हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल टॉक्स में। आज की घटना जो धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई है वो छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले से आ रही है, जहां माँ बेटे को उन्हीं के परिवार के द्वारा, उन्हीं के ससुराल पक्ष के द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये एक महिला के द्वारा थाने में जाकर अभी मामला दर्ज करवाया गया, जो कि उनके पति के निधन के बाद से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस मामले को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि ये एक घर की मतलब डोमेस्टिक वायलेंस की तरह दिखाया जा रहा है, जो एक प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की तरह दिखाया जा रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद की तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनके ससुराल पक्ष के द्वारा उनके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आप ये सोचिए कि जिस महिला के पति की देहांत पूर्व 2 महीना हुआ है, उसकी मनोस्थिति क्या होगी, उसके ऊपर क्या किस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है कि वो इस प्रकार से टूटकर थाने पर कंप्लेंट करने के लिए विवश हो गई। और ये घटना होती है स्टार्ट, इनकी जो ननद है वो एक मुस्लिम लड़के से प्रेम करके मुस्लिम बनती है, जो कि मुस्लिम बनती है और इनके परिवार को, जो अपने मायके पक्ष को, वो कन्वर्ट करने का प्रयास करती है। हालांकि इन्फ्लुएंस कर लेती है कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इनकी भाभी और उनके भाभी का बच्चा नहीं मानते। तो उनकी भाभी है और उनका जो बेटा है, जो वो इस चीज के लिए राजी नहीं होते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है, उनके ससुराल पक्ष के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हम उस महिला की बात करते हैं जो उनकी ननद है, उनकी बात करते हैं। वो इस प्रकार से ब्रेन वॉश की गई है कि उसको किसी भी प्रकार के अपने रिलेशन, अपने परिवार का रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने धर्म में लाना चाहते हैं। वो जो भाभी का और ननद का प्रेम रहता है वो सारी चीज खत्म हो गई है। माँ का और जो बेटी का प्रेम होता है वो सारी चीज खत्म हो गई। किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया गया होगा उस युक्ति का, जो अपने परिवार को, जो मायके पक्ष को ही कन्वर्ट करने का प्रयास कर रही है। अगर आप में सच्ची मोहब्बत होती तो आप अपने लाइफ को आगे बढ़ते। आपने उसको प्राप्त कर लिया, आपने उसके साथ शादी कर लिया, आपका उसका धर्म परिवर्तन कर लिया, तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते, ना कि उसके परिवार के पक्षों को कन्वर्ट करने के लिए उसको विवश करते। तो ये किस प्रकार का ब्रेन वॉश है जो इस प्रकार के कृत्य करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये हम सुनते थे कि ये पहले दूसरे मतलब कि अलग अलग राज्यों में हो रहा है, लेकिन ये हमारे दुर्ग शहर में हो रहा है। तो कितनी मतलब संवेदनशील बात है। आप सोचिए आप कि ये सारी चीजें यहां हो रही है, जो कैसे लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये जो अपने परिवार तक को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ऐसा ब्रेन वॉश किए कि वो अपने परिवार को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा है। मतलब ये चाह रहे हैं कि एक चेन सिस्टम बना दिया जाए। आप एक को कन्वर्ट करें, वो 4 को कन्वर्ट करे, वो 4 कन्वर्ट करे, 5 को कन्वर्ट करे, इस प्रकार से चेन सिस्टम चलता चला जाए और उनको जन्नत में जाने की सीढ़ी मिल जाए। इस प्रकार से मतलब इनको लालच दिया जाता है कि आपको जन्नत में ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, दरियाएं मिलेंगे, शराब की दरिया, कुछ कुछ मिलेगा। इस प्रकार से उनको लालच दिया जाता है। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि वो किस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया जाता होगा और उनके मन में क्या डाला जाता होगा, उनके दिमाग में क्या डाला जाता है। मतलब एक प्रकार से उनको रोबोट बना दिया गया, जो अपनी हित को, अपनी खुशी, अच्छी चीजों को सोच भी नहीं सकते। वो उनको अपनी अच्छाई और बुराई दिख ही नहीं रही है। तो किस प्रकार से ब्रेन वॉश किए गए होंगे वो ऐसे, मतलब एक प्रकार से रोबोट ही है जो कहीं भी बम बांध के फट सकते हो। और सबसे बड़ा तो एक गंदा घटना यह है कि इस चीज को लीपा पोती करके, इसको एक घरेलू हिंसा बताकर, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बताकर, जमीन विवाद, जो भी प्रॉपर्टी का विवाद बताकर इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों में ये भाईचारा का स्वार्थ बना रहे। जो एक मतलब मीठी मीठी बातें हैं ना, वो लोगों को दिमाग में डालना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई को कितना भी छुपा लो आप, तो सच्चाई है। जो वास्तविकता में हो रही है वो तो आगे आएगी ही। और ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये आपको दैनिक भास्कर के आर्टिकल के रेफरेंस के तौर पर बोल रहे हैं। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। आपको लिंक दे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं कि हम उनके रेफरेंस पे बोल रहे हैं। हमने कोई ऐसे अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता दी कि आपको लगे कि ये तो हिंदू मुस्लिम में वो करना चाहता है, ये जबरदस्ती की बात कर रहा है। हम आपको रेफरेंस दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आपको हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप जितने भी लोग हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदू समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सब भाइयों से अनुरोध करते हैं, बहनों से अनुरोध करते हैं कि इस बहन के सपोर्ट में आगे और ऐसे जितने भी कृत्य किए जा रहे हैं उनको उजागर करने का कार्य करें। और जितना मदद हो सके हम सब मिलकर इस बहन का कर सके उतना करें। क्योंकि जब आप ऐसे कृत्यों में आगे नहीं आएंगे तो कोई ऐसे धर्म परिवर्तन गिरोह को कोई भी नहीं रोक सकता, और ऐसे मैनिपुलेशन गैंग को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ब्रेन वॉश करते रहेंगे लोग। और इस चीज का दुख हो रहा है कि मतलब जो घर में ही महिला ऐसे सेफ नहीं महसूस करेगी, वो बाहर क्या सेफ महसूस करेगी।
हमें वो जो उनकी ननद है उनकी सोचने की शक्ति के ऊपर वो आ रहा है कि उनके परिवार के द्वारा क्या संस्कृति दी गई है, क्या उनको शिक्षा दी गई है कि उनको अपनी नैतिकता का, अपने उसूलों का, अपने उसका पता ही नहीं है, अपने संस्कारों का पता ही नहीं है। कि मतलब हम उस लड़की की भी मनोस्थिति सोचिए कि वो किस प्रकार से ब्रेन वॉश हो गई कि वो अपने परिवार तक को मतलब इस चीज में लाना, घुसेड़ना चाह रही है, मतलब अपने परिवार को भी कन्वर्ट करना चाह रही है और सारी चीजों को भूल चुकी है कि उसके मन में क्या चीज है। वो सिर्फ ऐसा ब्रेन वॉश हुई कि उसको जो कार्य दिया गया वो कर रही है बस। तो ऐसे ब्रेन वॉश ग्रह के लिए कार्य करना होगा। और जो लोग बोलते हैं कि जो ऐसे धर्म परिवर्तन गिरोह एग्जिस्ट नहीं करता, उन लोगों के लिए ये सारी चीजें तमाचा है, जो ये सारी चीजें वो तो बोलते रहेंगे, क्योंकि उनका मकसद ही यही है कि हिंदू धर्म को किसी भी प्रकार से काट दिया जाए, छाट दिया जाए, तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर दिया जाए। वो तो इसीलिए ही तो ऐसी बात करते हैं कि वो इसको मानते ही नहीं है। लेकिन आप और हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है, जहाँ धरातल पे इसका क्या वो चल रहा है। तो आप और हमें ही ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि कानून तो हमें नहीं लगता कि इस पर कोई कानून बनेगा या फिर बनाया जा सकता है। क्योंकि ये ऐसा है कि आप किसी महिलाओं को बोल सकते हैं, मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि ये इसका ब्रेन वॉश किया गया या फिर इसका ब्रेन वॉश नहीं किया गया। वो लड़की तो बोलेगी मैं तो अपनी इच्छा से ही आई हूं, तो आप इसको कैसे अलग करेंगे, दोनों को भिन्न करेंगे, तो इसके लिए कानून कैसे बनाएंगे। तो ये एक सोचने का विषय है। तो हम जैसे आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा ऐसे, ताकि ऐसे कृत्यों को रोका जा सके और जितना हो सके लोगों को जागरूक करें इन सारे विषयों पर, ताकि ऐसे और भी चीजों को हम रोक सके। क्योंकि ये चीजें बंद तो नहीं होगी, इतनी जल्दी तो बंद नहीं होगी, क्योंकि जो समाज में दीमक घुस गया है उसको खत्म करने के लिए आखिरी दीमक को मारना पड़ेगा, तो ये समय लगेगा। तो कम से कम हम लोगों को अवेयर करने का कोशिश तो कर सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है, आपसे हो सकता है, उतना प्रयास तो कर सकते हैं। तो प्लीज जितना हो सके अवश्य करें, और ताकि हमारे धर्म और हमारी संस्कृति की सुरक्षा हो सके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।